प्रेगनेंसी में हर कोई नॉर्मल डिलीवरी चाहता है। अगर आज भी आप ज्यादा लोगों से ये जानना चाहें क्या वो नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी चाहते हैं, तो 90% लोग यही बोलते हैं कि वो नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए लोग उसे ही opt करते हैं कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। लेकिन हमारे बॉडी में कुछ ऐसे मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका हमें ध्यान रखना होता है अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से हमारी नॉर्मल पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपके होने वाले बच्चे का वेट बहुत ज्यादा है, अगर आपकी लाइन में क्षमता है, बच्चे की जो पोजीशन है वो हेड ऑन पोजीशन में नहीं है, वो ब्रेस्ट पोजीशन में है, अगर आपको आपकी मिसकैरेज हिस्ट्री रही हो, आपको प्रेगनेंसी टाइम में ब्लीडिंग हुई हो, या फिर अगर आपको फाइब्रॉइड्स का इशू हो, तो ये अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो डिलीवरी टाइम, बच्चे के गले में गर्भनाल फंस जाए, या बच्चा पेट में जब पॉटी कर देता है, तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं इसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। आप सही रहे, आपको होने वाला बच्चा सेफ रहे, इसीलिए डॉक्टर उस कंडीशन में सी सेक्शन डिलीवरी ही करते हैं। तो ये तो हो गई मेडिकल कंडीशन। अब जानते हैं कि हमें ऐसी कौन सी चीजें ट्राई करनी चाहिए कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, हमें प्रेगनेंसी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाए। तो देखिए, प्रेगनेंसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो दो लोग के बराबर खाना खाते हैं, बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी टाइम में अगर आपका यानी कि अगर आपके जो वेट है, अगर वो आपका पहले नॉर्मल वेट है और अगर प्रेगनेंसी टाइम में आप 15 से 18 किलो वेट गेन कर रहे हैं, तो वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर आपका पहले से ओवर वेट है, यानी कि आप पहले से थोड़े से हेल्दी हैं, और प्रेगनेंसी टाइम में आपका जो वेट गेन होना चाहिए वो 7 से 8 या 10 किलो वेट गेन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका वेट इस बहुत ज्यादा गेन होता है, यानी कि आप 18 20 25 30 किलो तक भी वेट प्रेगनेंसी टाइम में गेन कर लेते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी चाहिए। आपको दो लोग के बराबर नहीं खाना है, आपको बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज भी लेने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं कि बच्चा सही रहेगा, या उनको घर में भी लोग बहुत ज्यादा ज्यादा खिलाते हैं कि नहीं, इनका बच्चा हेल्थ होने वाला बच्चा हेल्दी हो, मदर हेल्दी रहे, मदर हेल्दी रहेगी तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाएगी। इसके चक्कर में क्या होता है, वो आपका ओवर वेट हो जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। और अगर बच्चे के भी वेट बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से आपके प्रीटर्म डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए दोनों के लिए सेफ नहीं होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको स्टार्टिंग से ही अपने वेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आपको एक हेल्दी डाइट लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो वेट है वो एक नॉर्मल तरीके से गेन हो रहा हो। अगर आपको हर महीने में 1 2 किलो 3 किलो वेट गेन हो रहा है तो नॉर्मल है। अगर बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है तो इस चीज में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका वेट बहुत ज्यादा ना गिरे। नंबर 2 कंडीशन होती है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग में से ही वॉक जरूर करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में आजकल तो वैसे लोग योगा क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप वो चीजें नहीं कर पाते हैं तो आपको वॉक तो करना ही करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए जो उसकी इजली है, जो आप कर सकते हैं। क्योंकि एक्सरसाइज जो डिफरेंट एक्सरसाइज होते हैं, जो योगासन होते हैं, उनकी अगर आप क्लासेस नहीं लेते हैं, आपको अच्छे से नहीं पता है, तो वो करना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो अगर आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते तो आपको वॉक तो जरूर करना चाहिए। वॉक एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आपको डेली 30 वॉक जरूर करना चाहिए, 30 मिनट इवनिंग में, 30 मिनट डे में जरूर वॉक करें। वॉक करने से क्या होता है, आप एक्टिव रहते हैं, आपका मूड अच्छा रहता है, आपके जो पैल्विक एरिया के मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं अगर आप चलते फिरते रहते हैं तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको वॉक जरूर करना है, लेकिन एक्सरसाइज भी जरूर करें। इससे भी आपको जो डिलीवरी के टाइम पे जो पुश करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप बाकी सारे जो एक्सरसाइज वो करना चाहते हैं, जैसे आप गीगल कर सकते हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हैं, या डक वॉक कर सकते हैं, अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि हाँ वो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो आप किसी ट्रेनर के थ्रू पहले उस चीज को करें, उसके बाद ही खुद से ट्राई करें। घर पे खुद से ये सारे एक्सरसाइज ट्राई ना करें प्रेगनेंसी टाइम में, तो फिर इससे आपको प्रॉब्लम। नेक्स्ट होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रॉपर डिलीवरी हो तो आपको पानी की कमी भी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए। जितना हो सके उतना पानी लें, जितना हो सके उतना हेल्दी डाइट लें। पानी का इंटेक जितना ज्यादा रहेगा ना, उतनी ज्यादा आपको प्रेगनेंसी टाइम में हेल्प मिलता है, क्योंकि आपका इंटेक फ्लो उतना अच्छा रहता है, बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ता है, बच्चे की मूवमेंट अच्छे से होती है, अगर आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होती है तो। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से ही पानी का इंटेक अच्छे से रखना चाहिए, जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। आपको एक दिन में 2 3 लीटर पानी चाहिए, जितना हो सके उतना लिक्विड ले। लिक्विड फॉर्म में आप टाइम पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हैं घर में बना हुआ। तो ये सारी चीजें भी अगर आप लेते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी में पानी की मात्रा बढ़ती है, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट कि आपको फाइबर रिच फूड खाना है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आपको। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा हो रही है प्रेगनेंसी के साथ में 8 और 9 महीने में, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा ना हो। जितना हो सके उतना फाइबर रिच फूड लें, जितना ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं। अगर ये सारी चीज आप खाते हैं तो ये आपको अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट करते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसीलिए आपको फाइबर रिच फूड अच्छे से लेना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि इस टाइम पे आपको स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं ना, तो अगर आप इस टाइम स्ट्रेस लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डिलीवरी टाइम में। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं तो इस टाइम आपका वेट अच्छे से नहीं गेन होता है, कि होने वाले बच्चे को इसका इफेक्ट अच्छे से नहीं पड़ता है। यानी कि अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो बच्चा भी चिड़चिड़ा होता है, तो इसका भी वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। बहुत बार ऐसा केस होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो प्री टर्म डिलीवरी के भी चांसेस स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आपको ये सोच के नहीं परेशान होना है कि हमारी डिलीवरी कैसी होती है, नॉर्मल डिलीवरी पेन बहुत ज्यादा होता है या फिर हमारा बच्चा सही से होगा या नहीं। तो आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। बहुत बार क्या होता है कि लोग भी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अरे उनके टाइम पर ये प्रॉब्लम हुई थी या फिर ऐसा हुआ था, ये हुआ था। तो उससे भी क्या होता है कि हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो आपको वो गलती भी नहीं करना है। जितना हो सके उतना टॉक्सिक बातें से बचे। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको फिजिकल आपके बॉडी में स्ट्रेंथ होना भी बहुत जरूरी है। यानी कि आपको आपकी बॉडी में जितना ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा ना, उतना ज्यादा आप एक्टिव रहेंगे और आप पुश कर सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी के साथ में 8 9 महीने से आपको डाइट से अच्छे से खाना चाहिए। आपको घी का यूज करना चाहिए अपने डाइट में। यानी कि आप डाइट के लड्डू बना के खा सकते हैं, इसमें घी मिला लें, या फिर आप खानों में घी का यूज करें। आप बहुत ज्यादा भी घी आपको नहीं खाना है, लेकिन आपको नॉर्मल घी मतलब पूरे दिन में 1 से 2 चम्मच घी आप, हाँ, आप रोटी पराठों पे लगा खा सकते हैं, आप दाल में डाल के खा सकते हैं, सब्जी के ऊपर डाल के खा सकते हैं। घी भी आपको जरूर खाना चाहिए, क्योंकि घी से भी आपकी बॉडी में एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, जो कि नॉर्मल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप घी भी अपनी डाइट में जरूर रखें। है कि बहुत बड़े लोग ऐसे क्या करते हैं कि जब उनको फॉल्स लेबर पेन होता है तो तभी हॉस्पिटल चले जाते हैं ये बोल के कि उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, और डॉक्टर उनको तब से ही एडमिट कर लेते हैं, और डॉक्टर भी क्या करते हैं कि उनको तब से ही मेडिसिन देना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जो फॉल्स लेबर पेन से एक्चुअल लेबर पेन तक का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें आप भी थक जाते हैं और डॉक्टर भी वो चीज देख के थक जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि फिर आपकी एनलास्ट सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। तो आपको एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि आपको जैसे हल्का फुल्का जब पेन हो रहा हो तो ही आपको हॉस्पिटल नहीं जाना था। जो लेबर पेन होता है, एक्चुअल लेबर पेन होता है, वो बहुत तेज स्टार्ट होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो उस केस में आपको करना चाहिए, आपको उस केस में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। फॉल्स लेबर पेन और एक्चुअल लेबर पेन का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। तो अगर पेन क्या होता है कि वो थोड़ी देर होता है फिर बंद हो जाता है, वो फिर मतलब थोड़े थोड़े देर में होगा फिर वो बंद हो जाता है, वो लगातार नहीं होता। जो एक्चुअल लेबर पेन होता है वो लंबा लंबा बना रहता है। हाँ, वो पेन जो होता है वो बहुत तेज होता है। फर्स्ट लेबर पेन में अगर आप लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं तो वो पेन सही हो जाता है। लेकिन जब आपका एक्चुअल लेबर पेन स्टार्ट होता है तो आप लेटते हैं, बैठते हैं, रेस्ट करते हैं तो वो आराम नहीं मिलता, वो बहुत देर तक बना रहता है। तो इसका मतलब होता है वो एक्चुअल लेबर पेन है, उस टाइम पे आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेकिन जो आपको फॉल्स लेबर पेन है उस केस में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं होती है। और एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि जब आपको फॉल्स लेबर पेन हो ना, या फिर जब आपको हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो तो उस टाइम पे आपको रेस्ट नहीं करना है। उस टाइम पे आपको एक्टिव रहना है, यानी कि आपको हल्के हल्के वॉक करनी है। तो पेन को टॉलरेट करके हल्के हल्के वॉक जब आप करते हैं ना, तो क्या होता है नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को आपको बढ़ाता है। बच्चा हेड डाउन पोजीशन में आता है फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा हो रहा है तो आपको यही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा पेन हो रहा था तो मुझे हॉस्पिटल चले गए, या फिर आप बिल्कुल लेट गए, तो आपको जब पेन स्टार्ट हो तो हल्का हल्का वॉक करना स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, यही सारी चीजें हैं जिनका कि प्रेगनेंसी टाइम में हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाए, आपको प्रेगनेंसी टाइम की स्टेप की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको प्रेगनेंसी में इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जितना हो सके उतनी अच्छी नींद लें, जितना हो सके उतना वॉक करें, पानी अच्छे से पिए, हल्की हल्की एक्सरसाइज जरूर करें, स्ट्रेस फ्री रहें, जितना हो सके उतना बैलेंस डाइट ले, संतुलित आहार ले, जितना हो सके घर का बना हुआ खाना खाएं, पानी अच्छे से पिए, और इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखें ताकि आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, आपका होने वाला बच्चा सही से हो जाए। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।